नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शुक्रवार से 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम धामी। ये है पूरा कार्यक्रम। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 26 मई को दिल्ली पहुंचेंगे। धामी 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। सीएम बैठक में उत्तराखंड के विकास कार्यों का लेखा जोखा रखेंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 28 मई को संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ड्राइवर को झपकी आने से खाई में गिरा पेट्रोल टैंकर, चालक की मौत, एक व्यक्ति घायल। गुरुवार तड़के लोगों द्वारा हादसे की सूचना दी गई। सूचना में बताया गया कि गुज्जर डेयरी के पास व्यू पॉइंट हाईवे पर नरेंद्र नगर से ऋषिकेश की ओर जा रहे एक पेट्रोल का टैंकर सड़क से नीचे खाई में गिर गया। हादसा तब हुआ जब टैंकर चालक को झपकी आ गई और टैंकर खाई में जा गिरा। गंगोली हाट में घर पर खेल रहे बच्चे को उठा ले गया गुलदार। ग्रामीणों की बहादुरी से बची जान। उत्तराखंड में गुलदार आतंक का दूसरा नाम बन गया है। प्रदेश के हर इलाके में गुलदारों की दहशत है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट इलाके में घर पर खेल रहे बच्चे को गुलदार ले गया। गांव वाले गुलदार के पीछे भागे तो घर से 50 मीटर की दूरी पर वो बच्चे को छोड़कर भाग गया। प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को हर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घर वालों को बोरसुम का चौराहा हत्याकांड दोहराने की धमकी दे रहा था शराबी बेटा, पुलिस ने भेजा जेल। तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर उपराड़ा पाठक के गोल गांव निवासी वृद्ध बसंती देवी ने राजस्व पुलिस को फोन पर बताया कि उनका पुत्र विक्रम सिंह उम्र 32 वर्ष शराब पीकर घर में आया, दराती निकालकर बोरसम की तरह घटना दोहराने की धमकी दे रहा है। परिवार सहित किसी पड़ोसी के घर में छुपे हुए हैं। उत्तराखंड में दूध और दुग्ध उत्पाद हुए महंगे। आंचल डेयरी ने बढ़ाए इतने दाम। बढ़ती महंगाई के बीच उत्तराखंड आंचल डेयरी ने एक बार फिर से अपने उपभोक्ताओं को झटका दिया है। आंचल डेयरी ने दूध के साथ दूध से बने उत्पादों के दामों में 5% से लेकर 20% तक की वृद्धि की है। ध्वस्तीकरण कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। रणजीत ने सीएम धामी को बताया छोटा रिचार्ज। धामी सरकार के अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने रामनगर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य, रणजीत रावत के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने रैली निकालते हुए वन विभाग कार्यालय और विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रणजीत ने कहा कि सीएम धामी को यूपी सीएम का छोटा रिचार्ज बनने का शौक चढ़ गया है। कलजीखाल में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक। सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने पर जोर। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक सभागार में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का मंत्र दिया गया। साथ ही सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। रुड़की में किराएदार ही ले उड़ा मकान मालिक के लाखों के जेवरात, 2 आरोपी गिरफ्तार। रुड़की में एक मकान मालिक को किराएदार रखना भारी पड़ गया। किराएदार ने उसके जेवरात और विदेशी करेंसी चुरा लिए। इसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल करीब 1.5 महीने पहले अज्ञात चोर ने एक शख्स के कीमती जेवरात उड़ा लिए थे, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की खोज कर रही थी। इस बीच पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, लेकिन वो शख्स का किराएदार निकला जिसने अपने दोस्त के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया था। लक्सर में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक निजी टायर फैक्ट्री के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक पर पथराव भी किया। वहीं मौके पर पुलिस बल तैनात है। वंदे भारत ट्रेन से पहले उत्तराखंड को मिली सौगात। 5G साइट, 4 धाम फाइबर कनेक्टिविटी की हुई शुरुआत। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने कल 4 धाम में लगाए गए फाइबर ऑप्टिकल लाइन का शुभारंभ कर दिया है। साथ ही केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने गंगोत्री धाम में 5G की 2 लाख की वी साइट को भी लॉन्च किया है। इसके बाद धाम में यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट जारी। जयदयाल अग्रवाल ने मारी बाजी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने उत्तर मध्यमा द्वितीय और पूर्व मध्यमा द्वितीय का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें जयदयाल अग्रवाल संस्कृत विद्यालय श्रीनगर का परीक्षा परिणाम 100% सफल रहा। परिषदीय परीक्षा की पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ष में अभिषेक ममगाई ने प्रदेश की वरीयता सूची में 87.2% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया। अभिषेक को 436 अंक मिले हैं। सशक्त उत्तराखंड। सीएम धामी के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, दिए ये निर्देश। सीएम धामी सशक्त उत्तराखंड को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। आज सीएम धामी ने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम धामी ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वंदे भारत सुनिन देवभूमि। देहरादून पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सीएम धामी ने किया स्वागत। 25 मई का दिन उत्तराखंड के लिए बेहद खास होने वाला है। 25 मई को उत्तराखंड के वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस की रवानगी को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शिरकत करेंगे। कल होने वाले कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव देहरादून पहुंच गए हैं। देहरादून पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सीएम धामी ने स्वागत किया।
यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। डीएम अनुराधा ने कल्पना तो कुमाऊं कमिश्नर ने गरिमा को दी बधाई। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गरिमा नरूला और सांगी पटेरिया को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करने पर बधाई दी। इसके अलावा बागेश्वर डीएम अनुराधा पाल ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 102वीं रैंक लाने वाली कल्पना पांडे से मुलाकात कर बधाई दी। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी रुद्रपुर पहुंचकर गरिमा को शुभकामनाएं दी। रुद्रपुर की गरिमा ने यूपीएससी परीक्षा में 39वीं रैंक हासिल की है। पुलिस की लापरवाही से चली गई 2 जानें, जिंदगी और मौत से लड़ रही मासूम, पूरी चौकी लाइन हाजिर। लक्सर के टांडा भागमल गांव में अवैध खनन से भरे ट्रक ट्रॉली ने स्कूटी सवार को रौंद दिया, जिसमें एक टीचर और उसके 5 साल के बेटे की मौत हो गई थी, जबकि एक मासूम अभी आईसीयू में भर्ती है, जिसकी हालत नाजुक है। उधर लापरवाही मामले में भिक्कमपुर चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। होटल संचालक ने पुल से नदी में लगाई छलांग, पुलिस खोजबीन में जुटी। पौड़ी जिले के श्रीनगर में बुधवार को एक व्यक्ति के नदी में कूदने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने नथाना पुल से नदी में छलांग लगाई। हालांकि अभी तक उसका शव नहीं मिल पाया है। पुलिस व्यक्ति की खोजबीन में जुटी हुई है। नैनीताल डीएम वंदना चौहान ने संभाला इंचार्ज, गिनाई प्राथमिकताएं। नैनीताल जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी आईएएस वंदना सिंह चौहान ने कार्यभार संभाल लिया है। आज नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने अपनी प्राथमिकता गिनाई। जिलाधिकारी वंदना सिंह चौहान ने कहा, जिले में यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। केदारनाथ यात्रा के लिए उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। सोनप्रयाग में लग रही लंबी लाइन। चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। 22 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में हर दिन 1 किलोमीटर की लंबी लाइन लग रही है। यात्रियों की भीड़ इतनी अधिक है कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। उधर मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, लेकिन यात्रियों पर मौसम विभाग की चेतावनी का कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा। बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने तोड़ा रेलवे फाटक, बड़ा हादसा टला। आरपीएफ ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। देहरादून जिले के इश्किश में वीरभद्र रेलवे ट्रैक के बीच मनसा देवी रेलवे क्रॉसिंग का बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक बांदी कोई पैसेंजर ट्रेन आने के दौरान अनियंत्रित गति से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली बंद पड़े रेलवे फाटक को तोड़ते हुए आगे निकल गई। गनीमत ये रही कि ट्रॉली रेलवे लाइन से कुछ ही दूरी पर रुक गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रेन रवाना होने के बाद रेलवे फाटक कर्मचारी और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। कल से हरिद्वार में शुरू होगी विहिप की बड़ी बैठक। लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक 25 और 26 मई को हरिद्वार में होने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी यूपी के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक में देश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरिद्वार के कनखल में संन्यास रोड स्थित कृष्णा आश्रम में भारी संख्या में बृहस्पतिवार को साधु संतों सहित कई विहिप के नेता बैठक में भाग लेंगे। धामी सरकार के अतिक्रमण एक्शन पर हरदा का मौन उपवास, बताए उत्तराखंडियत पर हमला। वन ग्राम गोट, खत्ते पड़ाव, हरिग्राम, इंदिरा ग्राम, गांधी ग्राम आदि बसावटों को जोड़ने जाने से विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री हर्षावत ने गांधी पार्क में सांकेतिक उपवास रखा। हर्षावत ने कहा, अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकार लोगों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार आजादी से पहले बसे लोगों और राज्य बनने से पहले बसे लोगों को अतिक्रमण के नाम पर आतंकित कर रही है। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी मोहाली से गिरफ्तार। विदेश भेजे जाने के नाम पर लाखों की ठगी के आरोपी को एसटीएफ ने पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने विदेशों में नौकरी का झांसा देकर 10 लोगों को अपना निशाना बनाया। आरोपी की पहचान मोनू सागर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।